दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा मार्केट के बारे में जो मेरे को लगता है कि 90% लोग नहीं जानते होंगे। और ये ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्हें पता होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता होगा मार्केट में दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, बुल एंड बियर। इन दोनों के बारे में आपको ये भी पता होगा बुल किस लिए यूज किया जाता है और बियर किस लिए यूज किया जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, बुल यूज किया जाता है बुल मार्केट के लिए, बुल इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट को लेके बुलिश होता है। चाहे वो मार्केट अपने आप में बुलिश हो या कोई बंदा मार्केट को लेके बुलिश हो या किसी स्टॉक को या मतलब किसी भी चीज में बुलिश। और बियर यूज किया जाता है बेरिश के लिए, चाहे मार्केट अपने आप में बेरिश हो या कोई इन्वेस्टर या कोई बंदा मार्केट को लेके बेरिश हो। इसका मतलब ये हो गया कि वो बंदा ये देख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये दो ऐसी टर्म्स है जो मुझे लगता है 100% लोगों को पता होंगी मार्केट में जो भी वर्क करता है, क्योंकि ये दो बहुत कॉमन टर्म्स है मार्केट की कि बुल मार्केट है बियर मार्केट है, ये हर किसी के जबान पे रहता है। लेकिन इन दोनों से भी अलग मार्केट में 9 और एनिमल के नेम होते हैं जो अलग अलग मार्केट के बंदे को या मार्केट को डिस्क्राइब करते हैं। आज मैं आप लोगों को उन 9 अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो मार्केट को या बंदे को डिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस तरह के बंदे को या मार्केट को डिस्क्राइब करता है। तो आप लोग एक बार ये देखो, 11 एनिमल्स इन शेयर मार्केट, फर्स्ट बुल सेकंड बियर, इनके बारे में सबको पता ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से लेके 11वें नंबर तक। एक बार इन दोनों के बारे में भी मैं समझाऊंगा, बाई चांस किसी को ना पता हो, और बाकी बचे हुए 9 के बारे में भी मैं आप लोगों को आज अच्छे से समझाऊंगा। तो एक बार वीडियो को पूरा पहले अच्छे से देखो, और आप लोगों को अगर वीडियो समझ आए, आप लोगों को कुछ नया समझने को या सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जितने नए लोग वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके आज सबके बारे में बताता हूँ। तो स्टॉक मार्केट का जो सबसे मेन एनिमल है वो है बुल। बुल के बारे में तो लगभग सब लोग मार्केट में जानते ही जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बुल के बारे में बता देता हूँ। यह है बुल। बुल क्या है? अब बुल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉजिटिव एनिमल ऑफ स्टॉक मार्केट। Bulls are investors who are optimistic about the stock market. They believe the price will continue to rise. One can be a bullish about individual stock, a sector, or the market as a whole. A sustained uptrend is called a bull run. इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। जो बुल होते हैं उनको ये लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, और वो यही चाहते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता रहे। चाहे वो एक स्टॉक को लेके बुलिश हो, चाहे वो एक सेक्टर को लेके बुलिश हो, चाहे वो पूरे मार्केट को लेके बुलिश हो। जैसे आप करंट मार्केट को देखोगे तो ये बुल रन है, एक आध दिन हल्की सी बैक लगती है लेकिन मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। और आप पिछले 3-4 साल से उठा के देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू बुल रन में ही चल रहा है। और इसी तरह स्टॉक मार्केट का दूसरा जो सबसे फेवरेट एनिमल है वो है बियर। इसके बारे में भी सब लोग जानते हैं, बुल और बियर, ये मुझे लगता है 100% लोगों को पता है। फिर भी एक बार बियर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। बियर बियर्स आर द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हु आर टोटली अपोजिट ऑफ बुल्स। ये वो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं जो बुल से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे बुल मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है, बियर्स मार्केट नीचे की तरफ लाना चाहते हैं। They are convinced that the market is headed for a fall. They believe that the market is going to be in red. इनको मतलब पूरा भरोसा होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये पूरे एक तरह से कन्विंस्ड होकर बैठे रहते हैं कि आने वाले दिनों में या सेम डे मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। मोस्टली बियर्स आर द रीजंस फॉर गेटिंग शेयर प्राइस लोअर। किसी स्टॉक प्राइस के नीचे जाने का जो मेन सबसे बड़ा रीजन होता है वो बियर्स ही होते हैं। बियर्स ही वो लोग होते हैं जो मार्केट में माल को बेच बेच के मार्केट को नीचे की तरफ लाते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, बियर मतलब बियरिश और बुल मतलब बुलिश। ये दो ऐसे टर्म्स है मार्केट में जिसके बारे में मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में जो भी काम करता है सब लोगों को पता ही होगा। दो सबसे फेमस एनिमल्स के बाद आता है तीसरे नंबर का एनिमल। तीसरे नंबर पे आता है रैबिट। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ये पक्की बात है। इसके बारे में और आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के बारे में मुझे लगता है 90% लोगों ने तो नहीं सुना होगा। चलो बात कर लेते हैं रैबिट की। रैबिट क्या है? द टर्म रैबिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हु टेक अ पोजीशन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रैबिट वो इन्वेस्टर और ट्रेडर होता है जो मार्केट में बहुत छोटे समय के लिए आता है, जिसको मार्केट में बस कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए आना है और अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर चले जाना है। आप इमेज में भी देख सकते हो, रैबिट है, यहाँ एंट्री ली, यहाँ एग्जिट लिया और निकल के मार्केट से बाहर। दीज टाइप ऑफ ट्रेडर्स
आर स्कैल्पर्स एंड ट्राइंग टू स्कैल्प प्रॉफिट ड्यूरिंग अ डे। स्कैल्पर्स के बारे में मुझे लगता है काफी लोगों ने सुना होगा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आजकल बहुत लोगों में ये फेमस वर्ड है स्कैल्पिंग। दे डू नॉट वांट लॉन्ग टर्म और ओवरनाइट रिस्क, दे लुक्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम क्विक मनी ड्यूरिंग द डे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो लंबे समय के लिए मार्केट में नहीं रुकते हैं। उन लोगों का एक ही फंडा रहता है, ज्यादा पैसे से मार्केट में एंट्री लेना और एक छोटे से टारगेट के लिए मार्केट में रुकना। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे 100 रुपए पे घुसा, 100 रुपए 10 पैसे या 20 पैसे टारगेट आया, अपनी स्कैल्पिंग करी और मार्केट से बाहर। मतलब वो लोग इतने छोटे प्राइस के लिए रुकते हैं जो मार्केट में तुरंत उनको मिले और वो एग्जिट ले लें। मुझे लगता है अब आप लोगों को रैबिट क्या होता है ये समझ आ गया होगा। बुल, बियर एंड रैबिट, इनके बाद अब बात कर लेते हैं टर्टाइल के बारे में। चौथे नंबर पे आता है टर्टाइल। टर्टाइल क्या होता है? द टर्टाइल आर टिपिकली दोज इन्वेस्टर्स हु आर स्लो टू बाय सेल एंड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं बाय करने में भी और सेल करने में भी। ये ज्यादातर अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसको लंबा रखते हैं। This kind of investors does not care about short-term fluctuations and most concerned with long-term returns. ये लोग मेनली लॉन्ग टर्म के लिए ही अपना पैसा लगाते हैं, तो इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले हफ्ते मार्केट नीचे चला गया, कल मार्केट नीचे चला गया, या 2 साल मार्केट नहीं चला, या 3 साल मार्केट नहीं चला, या इनका स्टॉक 100 रुपए पे लिया हुआ 30 रुपए आ गया, 40 रुपए आ गया। इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है इनको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना है। ये लोग जो अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, यही सोच के लगाते हैं कि इनको पैसा लंबे समय के बाद मार्केट से निकालना है, जब वो पैसा इनको बहुत अच्छा खासा बढ़ के मिले। टर्टाइल टाइप के लोगों का विजन बिल्कुल क्लियर होता है मार्केट को लेके। ये लोग एक तरह से मार्केट में अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जैसे इन्होंने कोई एफडी कर रखी हो। और मार्केट की एक खास बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा भी ये टर्टाइल लोग ही बनाते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, मार्केट में जितने बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में देख लो, चाहे आप वर्ल्ड मार्केट में देख लो। आप बात कर लो इंडियन इन्वेस्टर्स की, राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लो, और वर्ल्ड मार्केट में आप बात कर लो तो सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं पूरे वर्ल्ड के, वो आप सब लोगों को पता कौन है? वॉरेन बफेट। वो कितने सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक बहुत छोटी सी एज से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और आज आप जाके उनकी वेल्थ देखो कितनी बढ़ चुकी है। वॉरेन बफेट का सीधा सा कहना है कि मार्केट में आप कोई चीज बाय कर रहे हो तो सीधा ये सोच के करो कि इसको आप जिंदगी भर अपने पास रखोगे। आप कोई स्टॉक बाय नहीं कर रहे हो, आप एक बिजनेस बाय कर रहे हो। तो मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न टर्टाइल में ही मिलेगी। मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म बैठ के ही मिलेगी। तो मैं सब लोगों से यही बोलूंगा कि मार्केट में टर्टाइल बनना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर के एनिमल की। 5वें नंबर पे आता है पिग। ये देखो आप इमेज में पिग। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, ये कसाई पिग को काटने के लिए क्यों जा रहा है? इसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप पिग के बारे में जान लो। पिग क्या होता है? These investors और traders are impatient, willing to take high risk, greedy, emotional। ये जो इन्वेस्टर्स या जो भी ट्रेडर होते हैं, ये बहुत ज्यादा लालची होते हैं और बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेते हैं मार्केट में। The pigs don't do any kind of analysis and always looks for the hot tips and want to make quick money from market। पिग्स क्या होते हैं? जो किसी भी तरह की कोई रिसर्च नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस मार्केट में इनको कोई टिप मिल जाए उसके बेसिस पे ट्रेड ले लेंगे, उसी के बेसिस पे ये इन्वेस्ट कर देंगे। इन लोगों को मार्केट में इतनी ज्यादा जल्दी पैसा कमाने की होती है जितनी किसी और को नहीं होती है। पिग्स आर बिगेस्ट लूजर्स इन मार्केट। ये मार्केट के सबसे बड़े लूजर्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस पिक्चर के बारे में, और जो कि बहुत फेमस डायलॉग है। बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। बुल्स भी पैसा कमाते हैं, बियर्स भी पैसा कमाते हैं, लेकिन पिग्स हमेशा काटे जाते हैं। अब आप लोग खुद देखो, मार्केट में आप लोग बिना किसी एनालिसिस के वर्क करोगे, कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो बिना किसी एनालिसिस के करोगे तो आप लोगों का लॉस होगा ही होगा। आप लोगों बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे आते हैं नए नए, जिन्हें मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिन्हें मार्केट की ABCD भी नहीं पता। बस आएंगे सीधा FNO में घुस जाएंगे, 2-4 वीडियो देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उसमें उनको प्रॉफिट दिखाया जाएगा, उनको लगेगा इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है, मैं तो घर बैठे बैठे 10-20 हजार रुपए लगा के रोज लाखों रुपए कमा सकता हूँ। उसी के चक्कर में उनकी कटाई हो जाती है। और ऐसे ही होते हैं इन्वेस्टर्स।
ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिनको कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, जिनको एबीसीडी भी नहीं पता मार्केट की। किसी पड़ोसी ने, किसी दोस्त ने या किसी चैनल पे कोई इनको टिप मिल गई, बस उस टिप पे ये लोग इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे। इसीलिए ये डायलॉग बहुत फेमस है, बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी, बट पिग्स गेट स्लॉटर्ड। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा इस पिक्चर के बारे में भी और पिग के बारे में भी। 5 नामों को जानने के बाद अब आ जाते हैं छठे नंबर पे। 6th नंबर पे जो आता है वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को आप देख सकते हो। अब इस इमेज के बारे में भी अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा ये क्या इमेज है, इसने अपना मुंह मिट्टी के अंदर क्यों डाल रखा है। Ostriches are those kind of investors who bury their head in the sand during the bad market, hoping that their portfolio won't get affected. Ostriches जो होते हैं वो इस तरह के इन्वेस्टर्स को आप लोग मान लो, जब बैड मार्केट चल रहा होता है तो अपने फेस को जैसे इसने मिट्टी में दबा लिया है, मतलब अंदर घुसा लेते हैं, मतलब एक तरह से वो लोग मार्केट को देखना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मार्केट को नहीं देखेंगे तो बाद में मार्केट उन लोगों को अच्छा रिजल्ट ही देगा। These investors believe that if they do not know how their portfolio is doing, it might somehow survive and come out all right. जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग अपना अगर पोर्टफोलियो नहीं देखेंगे, मान लो बैड मार्केट चल रहा है या कोई बुरा वक्त चल रहा है या कोई स्टॉक नीचे आ गया है, अगर वो उसको देखना बंद कर देंगे और बिना पोर्टफोलियो खोले और स्टॉक मार्केट को देखे बैठे रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक उनको प्रॉफिट ही दे के जाएगा। एक तरह से आप ऐसे मान लो जैसे आप लोग कोरोना के टाइम को मान लो, उस टाइम पे जिन लोगों ने मार्केट को नहीं देखा, जो पोर्टफोलियो पड़े थे ऐसे के ऐसे छोड़ दिए, तो आज आप देखो उनकी रिटर्न्स कितनी अच्छी हो गई। लेकिन जो लोग देख के घबरा गए वो मार्केट से एग्जिट करके निकल गए उस टाइम पे। इसलिए ये इमेज आप लोगों को अब समझ आ गई होगी, जब बैड मार्केट चल रहा था, जो मार्केट नीचे गिर रहा था, तो जो लोग मार्केट को देखते रहते हैं वो घबराते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग अपना मुंह दुबका के, मतलब पोर्टफोलियो को बिना देखे मार्केट को बंद करके बैठ जाते हैं, वो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि आने वाले दिनों में तो उनको प्रॉफिट मार्केट दे ही देगा। अब आ जाते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे आते हैं सबसे डरपोक लोग, जिनको बोला जाता है चिकन। चिकन आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये चिकन। चिकन क्या होता है समझ लो। चिकन रेफर्स टू दोज इन्वेस्टर्स हु आर फियरफुल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड हेंस डू नॉट टेक रिस्क। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं और बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। दे स्टे अवे फ्रॉम मार्केट रिस्क बाय स्टिकिंग टू कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बॉन्ड, एफडी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये उस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। ये मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देख सकते, इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये उस चीज को देख पाए। तो ये लोग बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हैं, ये वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां इनको पता है कि मेरे को इतना रिटर्न फिक्स मिल ही जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, बॉन्ड्स, एफडी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एफडी में इन लोगों को पता है 7%, 8% जहां भी इन्होंने फिक्स कर दी उतना रिटर्न लोगों को मिल जाना है, वहां पैसा डूबने का डर नहीं है। ऐसे ही होता है बॉन्ड और ऐसे ही होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, चिकन रेफर करता है डरपोक लोगों को जो बिल्कुल लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, जिन लोगों को बस सिंपल सा कोई ब्याज मिल जाए 6%, 7% या कुछ भी ऐसा मिल जाए जो पक्का है कि मिल जाएगा और किसी तरह का उसमें रिस्क नहीं होगा। इन लोगों को वो चीज नहीं है कि मुझे बड़ा पैसा बनाना है, क्योंकि बड़ा पैसा बनाने जाने के लिए लालच करना ही पड़ेगा और लालच करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। इन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई लालच नहीं होता कि मुझे बड़ा पैसा बनाना है, तो ये लोग बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। अब हम आ जाते हैं 8th नंबर पे। 8th नंबर पे आता है शीप। अब आप समझो शीप क्या है, यह इमेज, और आप इसके बारे में समझो। शीप आर दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु स्टिक टू वन इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। They are usually the last ones to enter an uptrend and the last ones to get out of a downtrend. The sheep like to be on the side of the majority and follow a guru. They are not interested to develop their own investing or trading method. तो आप लोगों को समझ आ गया होगा sheep क्या होता है। sheep वो लोग होते हैं जो एक ही ट्रेडिंग मेथड या इन्वेस्टिंग मेथड को सालों साल फॉलो करते रहते हैं, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो अप ट्रेंड में भी एकदम लास्ट में एंट्री लेते हैं, जब स्टॉक हाई पे चल रहे होते हैं बिल्कुल तब एंट्री लेते हैं, और डाउन ट्रेंड जब मार्केट जाता है तो बिल्कुल जब एंड होता है ना डाउन ट्रेंड का, उस टाइम अपने स्टॉक को बेच के निकलते हैं डर के मारे, बिल्कुल एंड पे।
शीप जो होते हैं मेनली आप ऐसे समझ लो, जो मेजोरिटी होती है ना मार्केट में लोगों की, जिस साइड पे मेजोरिटी होती है उसको फॉलो करते हैं वो लोग। उनका कोई एक गुरु होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चलते रहते हैं। वो लोग कभी भी अपना कुछ दिमाग नहीं लगाते, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं समझते, ना अपने स्ट्रेटेजी को कोई चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो, उसमें वो बिल्कुल चेंज नहीं करते। एक स्ट्रेटेजी उन्होंने सीख ली या एक तरह की कोई इन्वेस्टिंग की आइडिया उन लोगों ने सीख ली कि कैसे करना है, और सालों साल उस पर चलते रहते हैं। वो लोग एक तरह से आप ऐसे समझ लो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं 9th नंबर की। 9th नंबर पे आते हैं डॉग्स। अब आप डॉग्स के बारे में जान लो। डॉग्स आर दोज स्टॉक्स दैट हैव बीन बीटन डाउन बाय मार्केट ड्यू टू देयर पुअर परफॉर्मेंस। Many financial analysts look into the dog stocks closely as they expect these stocks to recover in upcoming days. तो आप लोग समझ गए होंगे डॉग स्टॉक्स क्या होते हैं। डॉग स्टॉक्स बेसिकली वो होते हैं जो अपनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से नीचे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में जिनकी सालों साल से देखो तो आप बहुत ज्यादा खराब कंडीशन रही है, जैसे आइडिया हो गया, आपका यस बैंक हो गया, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कितने हाई लेवल से लेकर आज आप देखो 10-20 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और एक मजे की चीज, मैनी फाइनेंशियल एनालिस्ट लुक इनटू द डॉग स्टॉक्स क्लोजली एज दे एक्सपेक्ट दीज स्टॉक्स टू रिकवर इन अपकमिंग डेज। जो आइडिया और यस बैंक में हो रहा है, जो बहुत सारे एनालिस्ट को मैंने देखा है बार बार इनमें बाय रेटिंग देते हैं, कभी आइडिया में 13 रुपए पे, कभी 14 रुपए पे, कभी 20 रुपए पे। मतलब इनको लगता है इससे बढ़िया कोई स्टॉक है ही नहीं, हर लेवल पे बाय 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 देते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये स्टॉक कभी चलेगा नहीं, हो सकता है फ्यूचर में क्या हो किसी को नहीं पता, कंपनी रिवाइव कर जाए या कुछ कर जाए, लेकिन जो स्टॉक इतने हाई लेवल से इतने नीचे आ गया उसको मेनली मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो होते हैं डॉग स्टॉक्स। अब बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट एनिमल के बारे में जो 10th नंबर पे आता है, स्टैग। स्टैग क्या होता है? स्टैग्स आर दोज हु आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन अ बुल और अ बियर मार्केट। स्टैग वो होता है जिसको बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे आर नाइदर बुलिश नॉर बेरिश। जो कि हर टाइम बस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, वो ना कभी भी बुलिश होते हैं और ना ही कभी भी बेरिश होते हैं। एक एग्जांपल से आप लोग समझो, स्टैक्स कैन बी द इन्वेस्टर और ट्रेडर हु बाइज द शेयर ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग आईपीओ एंड सेल देम ऑन लिस्टिंग विद गेन्स। इस तरह से आप समझ सकते हो, एक स्टैग वो होता है जो मान लो आप आईपीओ के टाइम पे किसी ने एक स्टॉक बाय किया जिसको उसको पता है कि कंपनी की लिस्टिंग अच्छी हो सकती है, कंपनी का जीएमपी अच्छा चल रहा है, तो उसने आईपीओ भर दिया। जैसे ही शेयर लिस्ट होगा वो अपना गेन लेगा और बाहर आ जाएगा मार्केट से। और स्टैक्स को आप लोग एक तरह के ट्रेडर्स में भी देख सकते हो। जैसे ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट बेयरिश है या मार्केट बुलिश है, वो लोग दोनों मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ट्रेड करने की। बेयरिश मार्केट में वो डाउन साइड का ट्रेड लेके बैठते हैं और ऊपर वाले मार्केट में वो अपर साइड का ट्रेड लेके बैठते हैं। तो मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टैक्स मार्केट में किस चीज के लिए यूज किया जाता है। स्टैक्स वो होता है जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है हर टाइम पे कि किस तरह से उसका पैसा मार्केट से बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के 11वें और सबसे लास्ट वाले एनिमल के बारे में। जो सबसे लास्ट में आता है स्टॉक मार्केट में वो आता है वॉल्व्स। वॉल्व्स आर पावरफुल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हु यूज अनएथिकल मींस टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। समझ गए होंगे आप लोग, जो मतलब 2 नंबर का रास्ता अपनाते हैं मार्केट में, कुछ स्कैम्स करते हैं जिसकी वजह से वो पैसे कमाते हैं मार्केट से। मोस्टली द बॉल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द स्कैम्स दैट मूव द शेयर मार्केट व्हेन इट कम्स टू राइट। ये मेनली जो होते हैं बहुत हायर लेवल के लोग होते हैं, चाहे आप पॉलिटिशियंस में आ जाओ, चाहे बड़े बिजनेसमैन में आ जाओ, जिनके हाथ में पावर होती है, जो मार्केट को ऊपर नीचे करने का दम रखते हैं। आप एक एग्जांपल से समझ लो, Harshad Mehta can be considered the wolf of Dalal Street. He was charged with many financial crimes that took place in 1992. हर्षद मेहता के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। 1992 का जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ था वो हर्षद मेहता ने किया था। हर्षद मेहता जैसे लोगों को ही वॉल्फ ऑफ स्टॉक मार्केट बोला जाता है। उस टाइम आप लोगों को पता होगा कैसे हर्षद मेहता ने स्टॉक्स को बाय कर करके स्टॉक प्राइस को एक बहुत हायर लेवल पे ले गया था, और उसके बाद जो मार्केट क्रैश करा था वो आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा। उस चीज के ऊपर 1992 स्कैम मूवी भी बनी हुई है, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने वो भी देखी होगी, तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होगा। और वॉल्फ क्या होता है ये आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे।
तो मेरे को लगता है अब 11 के 11 जो एनिमल है स्टॉक मार्केट के, उनके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और इस बात को भी मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ, 90% से ज्यादा लोगों को आज से पहले नहीं पता होगा कि मार्केट में बुल और बियर के अलावा भी और एनिमल्स होते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो। राम राम।